हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को थंबनेल से ये तो पता चल गया होगा मेरी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है या कौन सी होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना लास्ट में अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो, और बाकी शेयर कर देना जिसको भी ज़रूरत होती है, जिसको भी। वैसे ये वीडियो तो शेयर करनी ही चाहिए, सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने वाली हूँ मैं, बहुत शॉर्ट वे में आपको आपके काम की बात मैं बता देने वाली हूँ। तो जैसा कि हम लोगों को या किसी को भी होटल की ज़रूरत पड़ती है, कभी ना कभी पड़ी होगी या आगे पड़ सकती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एक लीगल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, खासकर कपल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो मैरिड हैं या जो मेजर हैं उन सबको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादातर कपल्स को प्रॉब्लम होती है। तो कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी होटल बुक करते हैं, जैसा कि सबसे ज़्यादा ओयो बुक किया जाता है जो कि टेम्पररी होता है, टेम्पररी यूज़ के लिए लोग ओयो बुक करते हैं। तो क्या होता है, कई बार उसमें पुलिस की रेड पड़ जाती है या पुलिस आ जाती है, तो हम बड़ा होपलेस हो जाते हैं कि अब क्या करा जाए। अरे पुलिस आ गई, तो हमने कुछ गलत किया भी नहीं होता फिर भी हम डर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ओयो में होते हैं, होटल में होते हैं, इस वजह से हम डर रहे होते हैं। होटल में होना कोई भी गलत काम नहीं है, कोई भी क्राइम नहीं है। आप अपनी प्राइवेसी, आपके पास प्राइवेसी का राइट है, आप होटल में रूम बुक कर सकते हो, स्टे कर सकते हो। तो लेकिन उसके कुछ एक रूल्स हैं, उस रूल्स के ही अकॉर्डिंग करना है आपको। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 3-4 चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जो कि अगर इनका आप ध्यान नहीं करते तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले आप किसी लड़की के साथ रूम में जाएंगे जो कि अनमैरिड लड़की है, तो उसकी एज 18+ होनी चाहिए। ये तो सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। तो उसकी एज 18+ होनी चाहिए। आप किसी भी माइनर लड़की को होटल में नहीं ले जा सकते, ना ले जाना है किसी भी तरीके से नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि लड़की अपनी मर्जी से आई है, मैंने नहीं बुलाया इसे, या मैंने फोर्स नहीं किया, हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं, लड़की अपनी मर्जी से आई, ये एक्सक्यूज़ आप नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंने सुना है, 1-2 केसेस सुने हैं जो कि बहुत ही गलत है, इसमें आप बुरे फंस जाओगे। पहले उसमें भी आप फंसोगे कि आप किसी माइनर के साथ नहीं जाएंगे होटल में। दूसरी चीज़, आप दोनों अगर अपनी आईडी देते हैं रिसेप्शन पे, तो आपकी आईडी जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आईडी किसी और की दे रहे हैं और रूम में कोई और है। अगर ये चीज़ करते हैं तो ये बहुत गलत होता है। स्पेशली लड़कियां करती हैं। लड़कियां कई बार क्या करती हैं कि वो सोचती हैं कि हम आईडी दे देंगे, कोई हमें जान ले, हमारे जानकार वाला देख ले या जान जाए, तो वो चीज़, उस चीज़ से वो डर के वो इधर उधर जुगाड़ू आईडीज़ देती हैं, जो कि सही नहीं होता है। अगर आईडी आपकी मैच नहीं हुई, पुलिस आईडी और एज, ये दोनों चीज़ तो सबसे पहले कंफर्म करेगी। अगर आपकी आईडी फ्रॉड हुई तो डेफिनेटली आप थाने में जाएंगे वहाँ से सीधा। और अगर आपकी आईडी जेन्युइन है तो कोई कुछ नहीं कह सकता। उसी आईडी में आपकी एज प्रूफ भी पुलिस को मिल जाएगी कि हाँ आप 18+ हैं और आप दोनों अपने एक दूसरे के कंसेंट के साथ हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी एक चीज़ का और ध्यान रहे, स्पेशली बॉयज़, कि किसी लड़की को रूम में ले जाके कोई फोर्सफुल एक्टिविटी ना करें। अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें लड़की की कंसेंट नहीं होती है, लड़की डिनाई करती है वो चीज़ करने से,
तो आप बुरे फंस सकते हो, स्पेशली बॉयज़ की ही बात कर रही हूँ मैं। फिर से बोल रही हूँ कि कोई भी चीज़ आपको फोर्सफुली नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कभी आपकी हो सकता है कुछ भी हो, किसी के इंटरनल यानी माइंड में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता होता है, या कब आपकी बात बन जाए बिगड़ जाए किसी के साथ ये भी हमें नहीं पता होता है। तो आपको केयरफुल रहना है। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो या कुछ भी हो, मैं नहीं कहती होंगी ही, अगर होती हैं उसके लिए तो आप लोगों को ये ध्यान रहे लड़कों को कि लड़की की कंसेंट से होनी चाहिए, पूरी मर्जी से होनी चाहिए। ये नहीं कि लड़की बाद में जाके कहे कि फोर्सफुली हुआ या मेरी कंसेंट नहीं थी या मेरे अगेंस्ट, मेरे विल के अगेंस्ट ये काम हुआ, फिर वो सीधा आप पे रेप का केस लग जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रहे। और बस आपकी प्राइवेसी आपका राइट है, कोई नहीं रोक सकता, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप होटल में स्टे कर सकते हैं, कहीं भी स्टे कर सकते हैं होटल में, ओयो में भी जाने से डरने की बात नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं बस वो चीज़ें ध्यान रखिए। अगर अब लास्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय।